This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजस्थान में सड़क हादसे में खोए 8 मजदूर, लोहे के पाइप से भरे ट्रक के नीचे दबे, बिहार में मौत। तब राजस्थान में बारिश का आगाज, 9 जिलों में शाम तक चलेगा आंधी बारिश का दौर, 4 जिलों में अलर्ट। मुखबिरों की झूठी शिकायतों से नाराज ग्रामीण, चित्तौड़ में आपसी दुश्मनी के लिए ग्रामीणों को फंसा रहे। नवजात की धड़कन रुकी तो मुंह से सांस देकर बच्चे की बचा ली जान। विमंदित युवक को बताया अफीम तस्कर, जनता सेना की चेतावनी, दोष मुक्त हो बबलू सिंह, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के पूर्णिया जिले में हुए सड़क हादसे में राजस्थान के 8 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर उदयपुर के खेरवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले थे। हादसा सोमवार सुबह 5 बजे जलालगढ़ के सीमा काली मंदिर के पास हुआ, जहां NH 57 पर पाइप से लदा ट्रक पलट गया। इसमें 1 दर्जन लोग थे। 8 लोगों की मौत के साथ ही 5 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल ट्रक पलटते ही लोहे के पानी के पाइपों के नीचे सभी मजदूर दब गए। इससे उनकी मौत हो गई। ट्रक सिलीगुड़ी से जम्मू कश्मीर जा रहा था। तेज गति में होने के दौरान ही चालक को झपकी आने से यह हादसा हुआ। सभी लोग ट्रक में भरे लोहे के पाइपों पर ही बैठे हुए थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग राहत और बचाव के लिए पहुंचे। क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा किया गया। शवों की शिनाख्त की कोशिश की गई। शवों को नजदीकी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया। मृतकों में ईश्वरलाल, वसूलाल, काबाराम, कांति लाला, हरीश, मनीलाला, दुष्मंत, एक अज्ञात भी शामिल है। सूचना मिलते ही बिहार के जलालगढ़ और कस्बा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लोगों की भीड़ को हटाकर पाइप के नीचे दबे शवों को बाहर निकाला गया। घटनास्थल पर सर्कल बी इंस्पेक्टर राजकिशोर शर्मा भी लगातार मृतकों के बारे में जानकारी जुटाते हुए परिजनों से संपर्क करते रहे। सभी मृतक बोरवेल की गाड़ियों के साथ काम करने गए थे। 4 मृतक खेरवाड़ा के सरेरा, महुआल, मालीफला गांव के रहने वाले हैं। वहीं 4 खेरवाड़ा के पाछा पडला गांव के रहने वाले थे। मौके पर दूसरे 3 घायल भी इसी क्षेत्र के हैं। 45 डिग्री सेल्सियस की तेज गर्मी से तप रहे राजस्थान में सोमवार सुबह की शुरुआत आंधी बारिश के साथ हुई। अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर समेत पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हुई। पिछले 12 घंटे के दौरान करौली, अलवर, दौसा, झुंझुनू के कई इलाकों में 10 mm तक बरसात रिकॉर्ड हुई है। मौसम में आए इस बदलाव में तापमान की गिरावट आई है। रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया, जबकि ठंडी हवाएं चलने से दिन के पारे में भी कमी आई है। इससे पहले 22 मई को जैसलमेर में दिन का तापमान 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। राजधानी जयपुर में सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, रुक रुक कर बारिश होती रही। आसमान में धूल का गुबार उठने से कुछ देर आसमान मटमैला दिखाई दिया। वहीं तापमान में भी कमी रही, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र जयपुर और जल संसाधन विभाग से मिली रिपोर्ट देखें तो पिछले 12 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा बारिश झुंझुनू के पिलानी में 11 mm हुई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों के अलावा आज देर शाम और 24 मई को कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में भी आंधी बारिश हो सकती है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के केवल उत्तरी भागों में ही इसका असर होगा। पुलिस के मुखबिरों की झूठी सूचना से परेशान होकर बेगू के गुणता गांव और आसपास के ग्रामीणों ने एसपी प्रीति जैन से शिकायत की है और मांग की है कि मुखबिर की हर बात मानकर ग्रामीणों को परेशान न किया जाए। सरपंच भगुता लाल गुजर ने बताया कि आए दिन ग्रामीणों को और किसानों को फंसाने के लिए अफीम जैसा नकली सामान रखकर पुलिस को खबर देते हैं। गलत सूचना पर भी पुलिस जाकर ग्रामीणों को परेशान करती है। 3 दिन पहले ही पुलिस ने एक किसान के खेत को 2 घंटे तक खंगाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस के प्रति ग्रामीणों में डर व्याप्त हो गया। उन्होंने बताया कि इसी तरह रविवार को भी ट्रैक्टर ट्रॉली के टूल बॉक्स में अफीम जैसा पदार्थ रखकर गलत सूचना दी और रामलाल धाकड़ को फंसाने की कोशिश की गई। आपसी दुश्मनी निभाने के लिए कई लोग पुलिस के मुखबिर बन जाते हैं और नकली चीज रखकर फंसाने की कोशिश भी करते हैं। ग्रामीणों ने आज सोमवार को कलेक्टर पर उग्र प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द ऐसे मुखबिरों को पकड़ने की मांग की है और कहा है कि फंसाने के लिए ये सब हरकतें बंद करें। सूली मगरा गांव के युवाओं ने चोरों और नकली मुखबिरों से बचने के लिए पुलिस जाब्ता के साथ रात्रि गश्त देना भी शुरू कर दिया है। सभी युवाओं ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप में पुलिस को भी जोड़ा गया है। क्षेत्र के युवाओं ने 5-5 की अलग-अलग टीम बनाई और रोज अपनी बारी के हिसाब से रात्रि गश्त देते हैं। बाड़मेर से करीब 180 किलोमीटर दूर मंडली गांव के PHC यानी आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नर्सिंग ऑफिसर की सूझबूझ से एक प्री मैच्योर बेबी की और महिला की जान बच गई। दरअसल डिलीवरी के बाद बच्चे की धड़कन बंद हो गई थी। नर्सिंग कर्मी ने तुरंत बच्चे को ऑक्सीजन पर लिया, लेकिन तभी लाइट चली गई और इसके बाद नर्सिंग कर्मी बच्चे को करीब 10 मिनट तक मुंह से सांस यानी रेसिटेशन प्रोसेस देती रही। इससे बच्चे का दिल धड़कने लगा और उसकी जान बच गई। अब सोशल मीडिया पर नर्सिंग कर्मी की तारीफ हो रही है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंडली PHC बाड़मेर जोधपुर जिले के बॉर्डर पर है। PHC में एक डॉक्टर और एक नर्सिंग ऑफिसर, एक ANM स्थायी रूप से लगे हैं। 2 स्टाफ संविदा पर है। शुक्रवार को मंडली से करीब 5 किलोमीटर दूर राठौड़ों की ढाणी निवासी प्रेग्नेंट गुड्डी कंवर पत्नी जगमाल सिंह PHC सेंटर पर लाया गया था।
महिला की कंडीशन क्रिटिकल थी, रेफर नहीं किया जा सकता था और किसी तरह से समय से पहले डिलीवरी कराई गई। नर्सिंग ऑफिसर निर्मला बिश्नोई का कहना है कि महिला की डिलीवरी के बाद से ही प्रीमेच्योर बच्चे की हार्ट बीट नहीं चल रही थी। बच्चा रो भी नहीं रहा था। बच्चे को ऑक्सीजन पर लेते ही लाइट चली गई। इन्वर्टर भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। तब बच्चे को करीब 10 मिनट तक मुंह से सांस दी गई और इसके बाद बच्चा रोने लगा। उसकी हार्ट बीट चल पड़ी। तब जाकर बच्चे की मां और परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। परिवार वालों ने खुशी जाहिर करते हुए नर्सिंग ऑफिसर निर्मला बिश्नोई का शुक्रिया अदा किया। महिला के परिजनों का कहना है कि उनकी सूझबूझ से मां और बच्चे दोनों की जान बच गई। वह 6 साल से यहाँ पर कार्यरत है। पहले भी वह महिलाओं सहित कई बच्चों की जान बचा चुकी है। कानोड़ थाना पुलिस ने एक विमंदित युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर उसे जेल भेजने के मामले में तूल पकड़ लिया है। युवक से 40 ग्राम अफीम बरामदगी का केस बनाया गया है। इसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। साथ ही अब जनता सेना भी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। जनता सेना राजस्थान के प्रदेश महामंत्री प्रभाशंकर शर्मा ने बताया कि कानोड़ थाना क्षेत्र के अमरपुरा जागीर के गढ़पुरा निवासी बबरू सिंह, जो कि मानसिक रूप से बीमार है, उसके खिलाफ कानोड़ थाना अधिकारी ने अफीम तस्करी का मुकदमा बना दिया है। इस बाबत ग्रामीणों ने आईजीएसपी तक अपील की, परंतु अब तक कोई कार्यवाही इस बाबत किसी ने नहीं की है। इधर मामले को लेकर जनता सेना संरक्षक एवं पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने आईजी हिंगलाजदान से बात की। आईजी ने कहा कि इस मामले को मैं दिखवाता हूं। शर्मा ने बताया कि पार्टी में इस बाबत तय किया गया है कि अगर बबरू सिंह को दोष मुक्त नहीं किया जाता है तो जनता सेना इसके लिए बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। उदयपुर जिले के बलव पंचायत के गांव मेथारेट में करीब 100 घरों की बस्ती है, जहां की कुल आबादी 300 लोगों की है, लेकिन आज तक लोगों को सड़क यहाँ नहीं मिल पाई है। यहां खेत और पहाड़ी पार करके गांव से बाहर जाने को लोग मजबूर हैं। सरकार ने इस गांव को मानो लावारिस छोड़ दिया है। सरकार को सिर्फ इन लोगों के वोट से मतलब है। कई सरकारें आई और गई, लेकिन गांव वालों की आस कभी पूरी नहीं हुई। बारिश के दिनों में लोगों को जंगल से होकर पहाड़ी इलाकों से गांव से बाहर जाना पड़ता है। कोई बीमार हो जाए तो गांव वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, पर इस गांव को आज भी सड़क नहीं मिल पाई है, ना ही इस गांव में पानी की सुविधा हो पाई है। लोग हैंडपंप पर लाइन लगाकर पानी भरते हैं। गांव वालों ने सरकार से फिर एक बार गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण करवाया जाए। गांव के देवीलाल नागदा, राजू नागदा व प्रकाश नागदा ने कहा है कि अगर ग्रामीणों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रख सकते तो गांव से या जनता से वोट या किसी भी तरह की सहायता की अपेक्षा भी जन नेताओं को नहीं रखनी चाहिए। दिव्यांग संतोष साहू छिंदवाड़ा की सड़कों पर भीख मांगता है। पत्नी से प्यार के कारण वह चर्चा में है। ट्राईसाइकिल को धक्का लगाने में पत्नी को परेशानी आती थी, इसलिए उसने 4 साल तक पाई जोड़कर 90,000 रुपए इकट्ठा किए और इसके बाद शनिवार को इन पैसों से मोपेड खरीद ली। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जहां ये पसंद किया जा रहा है। संतोष साहू और उसकी पत्नी मुन्नी अमरवाड़ा के रहने वाले हैं। संतोष दोनों पैरों से दिव्यांग है। छिंदवाड़ा बस स्टैंड पर रोजाना दोनों भीख मांगकर गुजारा करते हैं। उनके पास एक ट्राईसाइकिल भी है और इस पर संतोष बैठा रहता है। मुन्नीबाई ट्राईसाइकिल को धक्का देकर मंदिर और दरगाह तक जाकर भीख मांगते हैं। संतोष ने बताया कि रोजाना करीब 300 से 400 रुपए मिल जाते हैं। लोगों से दोनों टाइम का खाना भी मिल जाता है। शहर में घाट वाले रास्तों पर संतोष ट्राईसाइकिल नहीं चढ़ा पाता था। ऐसे में पत्नी ट्राईसाइकिल को धक्का लगाती थी और पति को ये बात बहुत बुरी लगती थी। पत्नी ने भी मोपेड खरीदने के लिए कहा। उसने 4 साल पहले मोपेड खरीदने का मन बना लिया। धीरे धीरे रुपए इकट्ठा करना शुरू किए और इस तरह उसने 90,000 रुपए इकट्ठा कर लिए। इससे पहले छिंदवाड़ा की गलियों में बारकोड से पैसे लेने वाला भिखारी भी सुर्खियां बटोर चुका है। छिंदवाड़ा शहर की गलियों में हेमंत सूर्यवंशी नाम का शख्स अपने हाथ में डिजिटल लेन देन का बारकोड लेकर लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा है। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि जैसे ही वह किसी व्यक्ति के पास पैसे मांगने पहुंचता है और सामने वाला व्यक्ति यदि चिल्लर न होने का बहाना बनाए तो तत्काल यह अपना डिजिटल बारकोड दिखाकर उनसे पैसे ट्रांसफर करा लेता है। हेमंत का भीख मांगने का अंदाज भी निराला है। वह कहता है कि बाबूजी चिल्लर नहीं है तो फोन पे या गूगल पे से भीख दे दो। भिखारी का कहना है कि लोग डिजिटल तकनीक के चलते भीख भी आसानी से बारकोड स्कैन कर देते हैं। उसे अक्सर 5 रुपए से ज्यादा ही पैसे मिलते हैं। ऐसे में वह लगातार अपना अकाउंट भी मेंटेन कर रहा है। अब लोगों से पैसे मांगकर दोपहिया वाहन खरीदने वाले भिखारी दंपति सुर्खियां बटोर रहे हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ।
पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।